Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, a block of mass m is rest under the action of the force F against the wall. Which of these following statement is incorrect? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक ब्लॉक है, वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर रहे हैं हम कुछ F फोर्स से, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होगा, वो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है वो बताना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसे एक बॉडी है और ये इसका मास है m और हम कुछ इसको फोर्स दे रहे हैं F. ओके, तो हमारा जो नॉर्मल जो आएगा ये कितना आ जाएगा, mg प्लस F हो गया. नॉर्मल ऑपोजिट द प्रेसिंग फोर्स. ओके, तो हमारा जो नॉर्मल ऑन द बॉडी लगेगा वो कितना लगेगा, mg प्लस F लगेगा. और हम फ्रिक्शनल फोर्स जो बोलेंगे F, मान लेते हैं Fs, जो फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे न्यू इंटू एम जी प्लस एफ. ओके, न्यू इंटू एन के बराबर. तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या बोला गया है, हमारे पास एक ऐसा वॉल दिया गया है और इसमें एक ब्लॉक है, उसको हम एफ फोर्स से प्रेस कर रहे हैं. ओके, तो हमारा जो एफ दिया गया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, ये कितना दिया गया है, एम जी, जो कि बिल्कुल गलत है. एफ हमारा क्या होना चाहिए, mg के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं न्यू इंटू एन के बराबर होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स. तो हमारा नॉर्मल यहाँ कितना है, एफ एन है. ओके, फोर्स एफ है, नॉर्मल फोर्स कितना है, एफ है, नॉट mg. तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए न्यू इंटू एफ होना चाहिए. ओके, ये होना चाहिए हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो ये तो हम निकाल लिए कि कौन सा गलत है, तो इस बी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. तो एफ इक्वल्स टू एन, यस. नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ, यस, इट इज बिल्कुल करेक्ट, ये सही है. और नो नेट टॉर्क एक्ट्स ऑन द ब्लॉक, नहीं, टॉर्क एक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये बॉडी के आर वेक्टर और एफ वेक्टर किस एंगल पे रह रहे हैं. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो रेडियस वेक्टर है, ये बॉडी का रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में रह रहा है और एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसके एंगल कितना है, 180 डिग्री. तो हम टॉर्क कैसे लिखते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, दैट इज इक्वल्स टू आर, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, दैट इज आर एफ साइन थीटा. तो थीटा का वैल्यू अगर 180, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, साइन 180 का वैल्यू 0 हो गया, उसका मतलब टॉर्क तो नहीं लग रहा है. और एन विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, नहीं, नॉर्मल फोर्स कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसका एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री के बराबर होना, एंगल 180 डिग्री के बराबर हो रहा है, उसका मतलब टॉर्क तो 0 हो गया. सो आवर ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.